Welcome to Tech Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. दोस्तों एक बार फिर आ गया है संडे सवाल जवाब वाला दिन। Q&A वाली वीडियो लेकर आ गए हम एक और बार फिर से। काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। एंड तक वीडियो को देखना है और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसीलिए वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 2000 लगभग हमने वीडियोज़ बना रखी है टॉकबैक स्क्रीन रीडर के साथ। उन वीडियोज़ को रोज़ सुबह ठीक 9 बजे आप चेक करके देख सकते हो। नोटिफिकेशन भी चेक करें और उन वीडियोज़ को जाकर भी आप लोग ज़रूर देखें। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है विनोद पाटीदार जी का। ये कहते हैं कि अभी लेटेस्ट ऑटो टीटीएस का अपडेट आया था, तो उसके बाद ऑटो टीटीएस सही से पढ़ नहीं रहा, बुलेट रीड कर रहा है। तो उसका क्या प्रॉब्लम? ऑटो टीटीएस के लगभग 3-4 अपडेट आ गए हैं, तो जो प्रॉब्लम है डेवलपर फिक्स करने में लगे हुए हैं। आप ना अपने फीडबैक जो भी उनको मेल करके जो है बताते रहिए, तो वो जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और समझते हैं आपकी बातों को और प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। तो वेट रखिए, पेशेंस रखिए, ऑटो टीटीएस का अपडेट आएगा तो ये प्रॉब्लम जो है आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। सैन कुमार पाल जी कहते हैं कि ओप्पो A5 में कोई भी टीटीएस डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्या फ़ोन फाइनेंस पर इसके लिए नहीं हो रहा है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। आप फ़ोन फाइनेंस पे भी लेते हो तो टीटीएस तो डाउनलोड होते ही है। गूगल टीटीएस हो या फिर कोई और टीटीएस हो तो वो डाउनलोड होते हैं। आप गूगल टीटीएस को ट्राई कर सकते हो और आपका नेटवर्क अगर प्रॉपर होगा तो वो वॉइसेस जो है डाउनलोड होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तेबिया अजीज़ जी कहते हैं कि स्मार्ट वीडियो एडिटर से ट्रिम करना मर्ज करना एक्सेसिबल है कि आप कौन सा एडिटर यूज़ करते हो, उसका लिंक भेजें। स्मार्ट वीडियो एडिटर एक ही है, प्ले स्टोर में पेड वाला जो इन ऐप परचेसेस है उसका आप यूज़ कर सकते हो और ये पेड एप्लीकेशन है, उसमें ट्रिम मर्ज एक्सेसिबल है और उसी एप्लीकेशन का हम यूज़ करते हैं अपनी एडिटिंग के लिए। यूज़र कहते हैं कि हम होम स्क्रीन पर जब मतलब नेविगेट करते हैं तो कीबोर्ड हिडन इस तरह से बोलता है, कीबोर्ड ओपन नहीं है फिर भी। तो ये जो समस्या है ये कई समय से है, मतलब काफ़ी सारी समस्या है। टॉकबैक के बहुत सारे अपडेट पहले से है ना, तो अभी तक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है। अभी जो है आने वाले अपडेट में हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप फीडबैक देते रहिए और डेफिनेटली हो सकता है कि आने वाले अपडेट में जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। कुछ डिवाइसेस के साथ ही है, कुछ डिवाइसेस में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ये वाली। नितिन जी कहते हैं कि हमारी होम स्क्रीन से वॉइस असिस्टेंट को कैसे हटाएं? सिंपल ऐप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हटा सकते हो या फिर स्वाइप अप करके रिमूव वाला ऑप्शन ढूंढिए और वहाँ से आप उसको हटा सकते हैं। समृद्ध जी कहते हैं, समृद्ध आपका नाम शायद गलत ले रहे होंगे तो क्षमा चाहते हैं। ओप्पो A57 में एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट 16.1 का अपडेट कब आएगा? धीरे धीरे सबको मिलेगा अपडेट, वेट करिए, आपके फ़ोन में भी ये अपडेट आ जाएगा अगर आप एलिजिबल हो इस अपडेट के लिए। धार्मिक ज्ञान जी कहते हैं कि दिवाली आने वाली है, डिजिटल रिमोट से जलने वाले पटाखे ढूंढिए। सर देखिए ये सब चीज़ें तो मतलब नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। दिवाली आ रही है, उसको सेलिब्रेट करें, मिठाई बांटे, है ना, एंजॉय करें। किरण जी कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एनवीडिया के थ्रू। आप एज का यूज़ करिए, वहाँ से आप एक्सेस करिए तो आप इजीली जो है इसका यूज़ कर पाएंगे। यूज़र कहते हैं कि आप स्टॉक एंड्रॉयड कैसा होता है, स्टॉक एंड्रॉयड के अलावा और कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? देखिए स्टॉक एंड्रॉयड की जहाँ तक बात है ना कि स्टॉक एंड्रॉयड कैसा होता है, स्टॉक एंड्रॉयड ही क्यों रिकमेंड करते हो, तो स्टॉक एंड्रॉयड जो है मतलब बेसिक यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है, उसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं होती और गूगल जिस तरह से एंड्रॉयड बनाता है बिल्कुल एज इट इज़ कंपनियाँ जो है उस गूगल के जो बनाए हुए एंड्रॉयड को एज इट इज़ कंपनी अपने स्मार्टफोन में जो है डाल देती है, तो उसको स्टॉक एंड्रॉयड कहा जाता है। लेकिन जो कंपनी जो है कस्टमाइजेशन कर देती है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर देती है, एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन कर देती है, तो उसको जो है कस्टम एंड्रॉयड बोला जाता है। स्टॉक एंड्रॉयड में जो है मतलब एक्स्ट्रा के एप्लीकेशंस नहीं होते, बस यही है, बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स भी नहीं होते, ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं होती, बस सिंपल बेसिक सा फ़ोन होता है। तो बेसिक यूज़र के स्टॉक एंड्रॉयड हमेशा रेकमेंड करते हैं। शाहनवाज जी कहते हैं कि पोको C75 फ़ोन कैसा है, लेना चाहिए नहीं? बिल्कुल अच्छा फ़ोन है, आप ले सकते हैं, बाकी इससे बेटर ऑप्शंस भी है अगर आपका बजट अच्छा हो तो ये फ़ोन भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विक्रम राठौड़ जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन पर भी आप वेबिनार रखें, बिल्कुल कोशिश करेंगे, आने वाले समय में सोचेंगे इसके बारे में। कार्तिक जी कहते हैं कि क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करें? गूगल पे से आप चेक कर सकते हो इजीली क्रेडिट स्कोर, आप वहाँ पे लास्ट में जाओगे, वहाँ पर चेक क्रेडिट स्कोर फ्री का ऑप्शन आएगा, उसमें जाके क्रेडिट को आपका स्कोर चेक कर सकते हो। यूज़र कहते हैं कि Vivo T4 फ़ोन कैसा है?
थोड़ी सी आपको एक्सेसिबिलिटीज़ के इश्यूज आ सकते हैं, बाकी फ़ोन अच्छा है, ले सकते हो फ़ोन, इसका बैटरी बैकअप वगैरह भी अच्छा है, तो फ़ोन आप बाय कर सकते हो। फातिमा जी कहते हैं कि पोको C75 में नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे चेंज करें। आपको थीम में जाकर करना पड़ेगा। थीम में जाओगे, वहाँ पर मिडिल स्क्रीन पर टच करोगे, रिंगटोन्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में पहले आपको नोटिफिकेशन ट्यून में जाकर आपको थीम में जाना होगा, और फिर वहाँ पे रिंगटोन्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ पे रिंगटोन सेट कर पाओगे। अनमोल जी कहते हैं कि आंसरिंग एंडिंग कॉल बटन से आंसर करने वाला कौन सा ब्रांड प्रोवाइड करता है। फिलहाल S23 यूज़ कर रहे हैं। देखिए, सैमसंग के अलावा तो फिलहाल कोई सा ब्रांड नहीं है जो वॉल्यूम बटन पे फ़ोन को आंसर करने वाला फीचर प्रोवाइड करता हो। फिलहाल ऐसा कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन आजकल फ़ोन को आंसर करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। आप फ़ोन कोई भी ले सकते हो। मनीष जी कहते हैं कि सैमसंग F15 में कोई एक्सेसिबिलिटीज़ के इश्यूज़ तो नहीं है, और इसमें कौन सा TTS यूज़ करना चाहिए। जैसे सैमसंग के फ़ोन में आप मतलब हम पर्सनली अगर रेकमेंड करें तो गूगल इंडिया का वॉइस नंबर सेकंड, अगर आपके पास वोकलाइजर नहीं है तो, और वोकलाइजर परचेस कर सकते हो, तो वोकलाइजर का नेतन एवन इनमें से कोई भी वॉइस आप अपने लिए जो है मतलब बाय कर सकते हो। ऐसी कोई समस्या नहीं होती उसमें, है ना, आप ले सकते हो। यूज़र कहते हैं कि आपका जो इंट्रो है AI की आवाज़ में बनाया गया या किसी ह्यूमन की वॉइस में बनाया गया, और इसे हम अपने चैनल पे लगा सकते हैं या नहीं। देखिए, आप अपने चैनल के लिए अलग इंट्रो बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और ये जो इंट्रो है AI की वॉइस में नहीं है, रियल ह्यूमन की वॉइस में ही है। तो वैसे तो सुन के ही समझ में आ ही जाता है, सवाल को कि मतलब ही नहीं बनता। मिक्स गेमिंग कहते हैं कि 65,000 के करीब कोई लैपटॉप बताए। HP विक्टस 15 FA 2700 कुछ ऐसा है लैपटॉप, आप बाय कर सकते हो। 65,000 के करीब करीब वो मिल जाएगा। ये गेमिंग लैपटॉप है, तो उसके रिव्यूज़ भी अच्छे, आप ले सकते हो। यूज़र कहते हैं कि मेरे पास Realme C21 फ़ोन है, वोकलाइजर ऑटो TTS को रिस्ट्रिक्शन से हटा दिए, फिर भी वो लॉक स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है। आप डेवलपर को, अपने इनके जो ऐप के डेवलपर, इनके फ़ोन, आपके फ़ोन का जो है रिपोर्ट करिए, बताइए, तो हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये आप डेडिकेटेड इंजन वाला ऑप्शन भी एक बार देख लीजिएगा, कहीं वो तो आपने चेक करके नहीं रखा है, उसको भी नॉट चेक करके रखिए, तो मे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो बोल नहीं रहा है। विशाल जी कहते हैं कि मेरे सैमसंग के फ़ोन से मुझे 2 ब्लूटूथ स्पीकर चलाने हैं, कैसे कनेक्ट करूँ। देखिए, अगर आपके फ़ोन में मतलब ये फीचर होगा तो ही आपको मिलेगा डुअल ऑडियो डिवाइस वाला। तो अगर आपके फ़ोन में है ब्लूटूथ में तो वो फीचर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप अपने मॉडल को जो है चेक कीजिए, सर्च कीजिए सैमसंग के साइट पे जाके, वो फीचर इसमें अवेलेबल है या नहीं, तो ही आप उसको सेट कर पाओगे, उसके अलावा नहीं कर पाओगे। यूज़र कहते हैं कि आप स्टॉक एंड्रॉयड को रेकमेंड क्यों नहीं करते। स्टॉक एंड्रॉयड को ही रेकमेंड करते हैं हम हमेशा, स्टॉक एंड्रॉयड, कस्टम एंड्रॉयड को रेकमेंड नहीं करते ज़्यादा। स्टॉक एंड्रॉयड जो है मतलब ऐसा है कि बेसिक यूज़र को रेकमेंड करते हैं, और अगर थोड़े से एडवांस यूज़र है तो वो कस्टम एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं। रेकमेंड तो हम सारे ही तरह के फ़ोन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूज़र कहते हैं कि स्मार्ट वीडियो एडिटर से मर्ज करते हैं तो 7 से 8 मिनट का साइलेंट ऐड हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता। आपने कौन सा स्मार्ट वीडियो इंस्टॉल किया हुआ है। हम तो रेगुलर मर्ज करते हैं, हमारी वीडियोस आप सुनते हो, इंट्रो के बाद हम मर्ज करते हैं, तो ऐसा कोई चीज़ ऐड नहीं होती स्मार्ट वीडियो से। हाँ, हमारा पेड वाला एप्लीकेशन है, बस इतना अंतर है। नितिन जी कहते हैं कि मोबाइल में हर जगह पर कैमरा असिस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो इसको कैसे हटाए। आप रिमूव कर सकते हैं, सिंपल स्वाइप अप साइड डाउन से रिमूव का ऑप्शन ढूंढिए, और फिर आप इजीली उसको मतलब वहाँ से रिमूव कर सकते हो। विश्व प्रजापति जी कहते हैं कि PDF रीड का इश्यू है आपकी एप्लीकेशन में, प्लेबैक फास्ट फॉरवर्ड का बटन नहीं मिलता। डेवलपर तक फीडबैक पहुंचा दिए हैं आपके, आप डेफिनेटली आने वाले समय अपडेट्स आएंगी तो ये फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड वाले जो बटन है थोड़े से अब क्योर कर दी जाएंगी, तो आपकी इजीली जो है फाइंड आउट हो जाएंगे। अब्बास अली जी कहते हैं कि हमें एलिक्वेंस के अलावा अल्टरनेटिव कौन सा TTS यूज़ करना चाहिए। देखिए, हमने तो एलिक्वेंस काफ़ी समय से छोड़ दिया। हम गूगल इंग्लिश इंडिया का वॉइस नंबर 2 यूज़ करते हैं, नेथन और एवन वोकलाइजर का यूज़ करते हैं इंग्लिश के लिए। सत्यम वर्मा जी कहते हैं कि सरकारी एप्लीकेशन का यूज़ करते समय, गवर्नमेंट एप्लीकेशन का यूज़ करते समय डेवलपर मोड क्यों ऑन करना पड़ता, ऑफ करना पड़ता है। ये सिक्योरिटी के चलते ऐसा होता है। आप आपकी फ़ोन की, सॉरी, आपके जो सारे डेटा की सिक्योरिटी के लिए सारे जो चीज़ें हैं वो की जाती है, तो आपको ये करना पड़ेगा, इसके बिना तो आप नहीं कर सकते। आर्यन जी कहते हैं कि Redmi 14C में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सेटिंग में है। आप क्विक सेटिंग में ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा। क्विक सेटिंग में आप जाइए, ऐड वाला ऑप्शन देखिए, वहाँ पर आप ढूंढिए, या फिर सेटिंग में जाके सर्च करिए, तो ये आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपके फ़ोन में अवेलेबल है तो। हिना शेख जी कहते हैं कि हम जिन जिन वीडियो को लाइक करते हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बन जाती है, हम उसको कैसे हटाएं। लाइक करके कर सकते हो,
हटा सकते हो आप उन वीडियोस को। यूज़र कहते हैं कि इन्फिनिक्स हॉट 10 है, गूगल टॉकबैक में इंग्लिश यूएस की लैंग्वेज नहीं आ रही, सिस्टम लैंग्वेज इंग्लिश यूएस कर दीजिए और वहाँ से फिर आप सिस्टम लैंग्वेज यूज़ करके कर सकते हो। और इन्फिनिक्स का फ़ोन है, वहाँ पर आप टेक्स्ट टू स्पीच में जाके इंग्लिश यूएस की वॉइस जो है आप चेकआउट कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल, उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आएंगे, आप लोगों को जवाब भी समझ में आएंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके आप लोग रोज़ सुबह ठीक 9 बजे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।